तो बच्चों आज हम बात करने वाले हैं केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, जो कि आज का हमारा लेक्चर होने वाला है 1 शॉट। आज हम इसमें बात करने वाले हैं क्लास 10 साइंस, जिसका हमारा चैप्टर है केमिस्ट्री का केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। केवल एक ही वीडियो में हम कंप्लीट चैप्टर आज हम थ्योरेटिकल पार्ट कवर करने वाले हैं। इसके बाद इसका लेक्चर नंबर 2 जो आएगा उसमें हम बात करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की। तो बच्चों आज का हमारा लेक्चर केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन और जो कि है स्पेशल फॉर क्लास 10 साइंस, और हमारा आज का लेक्चर है बच्चों 1 शॉट। तो सबसे पहले अगर बात करें, सबसे पहला टॉपिक है बच्चों हमारा केमिकल रिएक्शन। अगर बात करें व्हाट इज अ केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन हमारी एक ऐसी रिएक्शन होती है जिसमें एक या एक से ज़्यादा सब्सटेंस हमारे कंबाइन करते हैं और एक नया सब्सटेंस बनाते हैं नई प्रॉपर्टी के साथ में। तो व्हाट इज अ केमिकल रिएक्शन, आ रिएक्शन इन विच वन और मोर सब्सटेंस कंबाइंस टू फॉर्म न्यू सब्सटेंस विद न्यू प्रॉपर्टीज। इसमें हमारा क्या होता है, तो व्हाट इज अ केमिकल रिएक्शन, आ रिएक्शन इन विच वन और मोर सब्सटेंस कंबाइंस टू फॉर्म न्यू सब्सटेंस विद न्यू प्रॉपर्टीज। कोई भी हमारी रिएक्शन जैसे कि C+O2 बच्चों जो कि बनाती है CO2, जो हमारे सब्सटेंस कंबाइन करते हैं या लेफ्ट का जो बच्चों हमारा पार्ट होता है उसको कहते हैं रिएक्टेंट, और हमारा जो राइट का पार्ट होता है उसको कहते हैं प्रोडक्ट। जो हमारा नया सब्सटेंस बनता है राइट वाला पार्ट उसको कहते हैं प्रोडक्ट, और जो हमारे लेफ्ट के सब्सटेंस कंबाइन करते हैं उसको कहते हैं रिएक्टेंट। जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं वो रिएक्टेंट, और जो हमारा नया सब्सटेंस बनता है नई प्रॉपर्टीज़ के साथ में वो कहलाता है प्रोडक्ट। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट इनके बीच में एक एरो का साइन होता है जो दोनों को सेपरेट करता है, और हमारा जो एरो होता है उसकी डायरेक्शन बच्चों होती है प्रोडक्ट की डायरेक्शन में। तो व्हाट इज अ केमिकल रिएक्शन, आ रिएक्शन इन विच वन और मोर सब्सटेंस कंबाइंस टू फॉर्म न्यू सब्सटेंस विद न्यू प्रॉपर्टीज़। एक ऐसी रिएक्शन जिसमें एक या एक से ज़्यादा, या कह सकते हो 2 या 2 से ज़्यादा सब्सटेंस कंबाइन करते हैं और एक नया सब्सटेंस बनाते हैं नई प्रॉपर्टी के साथ में, वो रिएक्शन हमारी कहलाती है केमिकल रिएक्शन। तो बच्चों इट इज़ अ प्रोसेस, ये एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें एक या एक से ज़्यादा सब्सटेंस जो कि हमारा लेफ्ट का जो पार्ट होता है रिएक्टेंट वो कंबाइन करते हैं और कन्वर्ट हो जाते हैं एक या एक से ज़्यादा नए सब्सटेंस में नई प्रॉपर्टी के साथ में, जिसको कहते हैं प्रोडक्ट। जो सब्सटेंस कंबाइन करते हैं उसको कहते हैं रिएक्टेंट, और जो नया सब्सटेंस बनता है उसको कहते हैं प्रोडक्ट। लेफ्ट वाला पार्ट रिएक्टेंट और राइट वाला पार्ट प्रोडक्ट। तो ये एक ऐसी प्रोसेस जिसमें सब्सटेंस एक या एक से ज़्यादा कंबाइन करते हैं जो कि रिएक्टेंट होता है, और रिएक्टेंट कंबाइन करके कन्वर्ट कर जाता है किसमें, प्रोडक्ट में, या कह सकते हैं 2 या 2 से ज़्यादा नए सब्सटेंस बनते हैं नई प्रॉपर्टी के साथ में, वो कहलाता है प्रोडक्ट। तो बच्चों आप इनमें से कोई सी भी डेफिनेशन तैयार कर सकते हो। इसके बाद अगर बात करें, कोई भी हमारी केमिकल रिएक्शन होती है उसकी क्या पहचान होती है, या कह सकते हैं उसके क्या आइडेंटिफिकेशन हमारे होते हैं। तो इसमें आज हम बात करेंगे मेन 5 पॉइंट्स की। सबसे पहला, केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व्स, या कह सकते हैं आइडेंटिफिकेशन ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। कोई केमिकल रिएक्शन हमारी होती है उसकी क्या पहचान होती है कि वो हमारी हो चुकी है। सबसे पहला, चेंज इन स्टेट। कोई भी हमारी रिएक्शन बच्चों होती है, अगर उसकी स्टेट में चेंज आता है या उसकी स्टेट चेंज होती है, जैसे कि सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, या गैस से हमारी कोई सी भी स्टेट में चेंज हो सकता है, अगर उसकी स्टेट चेंज होती है तो ये हमारा पहला पॉइंट बन जाता है कि कोई भी केमिकल रिएक्शन हो चुकी है। सेकंड बच्चों, चेंज इन कलर। कोई भी रिएक्शन होती है उसमें कंपाउंड जो हमारे होते हैं जो पार्टिसिपेट करते हैं, अगर उसका कलर चेंज होता है तो ये हमारा सेकंड पॉइंट बन जाता है। नंबर 3, चेंज इन टेम्परेचर। टेम्परेचर का चेंज होना जो कि थर्ड पॉइंट बनता है। इवोल्यूशन ऑफ गैस, किसी भी रिएक्शन में से गैस का बाहर निकलना, ये एक पॉइंट बन जाता है। नंबर 5, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। प्रेसिपिटेट का बनना, तो ये क्या होता है, जब भी कोई रिएक्शन हमारी होती है उसमें से कोई इनसोल्यूबल सब्सटेंस अगर हमारा बच जाता है तो उसको कहते हैं बच्चों पीपीटी या प्रेसिपिटेट। इसका हमारा शॉर्ट फॉर्म होता है पीपीटी, जिसको कहते हैं प्रेसिपिटेट। एक ऐसा इनसोल्यूबल सब्सटेंस जो कि किसी भी रिएक्शन में बच जाता है उसको कहते हैं पीपीटी या प्रेसिपिटेट। तो कोई भी रिएक्शन हमारी होती है उसकी आइडेंटिफिकेशन की अगर बात करें तो आपको इसमें 5 पॉइंट्स लिखने होते हैं। सबसे पहला, चेंज इन स्टेट। सेकंड, चेंज इन कलर। थर्ड, चेंज इन टेम्परेचर, इवोल्यूशन ऑफ गैस।
फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, स्टेट का चेंज होना, सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस या किसी में भी। सेकंड, चेंज इन कलर, कलर का चेंज होना। नंबर 3, चेंज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर का चेंज होना। नंबर 4, इवोल्यूशन ऑफ गैस, गैस का बाहर निकलना। एंड लास्ट वन इज फॉर्मेशन ऑफ पीपीटी या प्रेसिपिटेट का बनना। तो ये हमारे कुछ पॉइंट्स होते हैं किसके, कोई भी केमिकल रिएक्शन हमारी हुई उसकी आइडेंटिफिकेशन की। तो बच्चों अगर बात करें डेली लाइफ में केमिकल रिएक्शन हैपन इन अवर डेली लाइफ, हमारे डेली लाइफ में कोई भी केमिकल रिएक्शन हुई तो उसके कुछ एग्जांपल, जैसे कि डाइजेशन ऑफ फूड, ये हमारा एग्जांपल बनता है केमिकल रिएक्शन का। रिस्पायरेशन, जो कि डिटेल में डिस्कस करेंगे। रस्टिंग ऑफ आयरन, आयरन के ऊपर जंग लगना, जो कि केमिकल रिएक्शन है, डेली लाइफ का एग्जांपल है। फॉर्मेशन ऑफ कर्ड, कर्ड का बनना, क्योंकि कर्ड के अंदर कौन सा एसिड होता है, लैक्टिक एसिड, आप इसको लिख लेना। कर्ड जिसके अंदर बच्चों होता है लैक्टिक एसिड, और जब एसिड होता है या कह सकते हैं कोई भी हमारा मिल्क होता है वो कर्ड में बनता है तो उसका क्या होता है, पीएच वैल्यू डिक्रीज होती है, जिसको हम लेक्चर नंबर 2 या कह सकते हैं चैप्टर नंबर 2 एसिड बेस सोल्ट में डिस्कस करने वाले हैं। तो हमारी केमिकल रिएक्शन डेली लाइफ में डाइजेशन ऑफ फूड, रिस्पायरेशन, रस्टिंग ऑफ आयरन, फॉर्मेशन ऑफ कर्ड, जो कि हमारा डेली लाइफ का एग्जाम्पल बन जाता है। तो गाइस साथ में आप इसका स्क्रीनशॉट लेते रहना ताकि आप अपने नोट्स बनाओ और आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। अब बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की। इसके बाद बच्चों अगर बात करें व्हाट इज रिएक्टेंट, कोई भी हमारी रिएक्शन होती है जैसे कि C+O2 जो कि बनाती है CO2, जो हमारे लेफ्ट के पार्ट होते हैं किसी भी रिएक्शन में क्या करते हैं, भाग लेते हैं या टेक्स पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन। लेफ्ट का पार्ट ये कहलाता है रिएक्टेंट, अभी हमने आपको बताया। और राइट का पार्ट बच्चों हमारा होता है प्रोडक्ट, जो कि नया सब्सटेंस हमारा बनता है नई प्रॉपर्टी के साथ में, वो कहलाता है प्रोडक्ट। तो आप चाहो तो लिख सकते हो रिएक्टेंट विच टेक्स पार्ट इन द केमिकल रिएक्शन, या लेफ्ट का पार्ट जिसको हम कहते हैं। अगर बात करें प्रोडक्ट की, द सब्सटेंस विच आर फॉर्म्ड इन अ केमिकल रिएक्शन, जो सब्सटेंस नया बनता है नई प्रॉपर्टी के साथ में, राइट का जो हमारा पार्ट होता है वो कहलाता है प्रोडक्ट। जैसे कि एग्जांपल, व्हेन मैग्नीशियम रिबन बर्न्स इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन गिव्स अस मैग्नीज ऑक्साइड। कोई भी हमारी रिएक्शन जैसे कि मैग्नीज, हमारा मैग्नीशियम रिबन ये बर्न करता है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, जो कि रिएक्शन होगी Mg+O2 एरो MgO। ये रिएक्शन हमारी अनबैलेंस है। रिएक्शन को बैलेंस किस तरीके से करते हैं लेक्चर नंबर 2 में डिस्कस करेंगे डिटेल में। तो सिंपली अगर बात करें इसकी बैलेंसिंग की तो यहाँ पे 2 लगाएंगे और यहाँ पे 2 O2 जो कि हमारे 2 है। तो आप यहाँ से देख सकते हो कि जो हमारे एलिमेंट है उसके नंबर ऑफ एटम्स दोनों तरफ सेम होने चाहिए। तो ये हमारी बन जाती है बैलेंसिंग ऑफ अ रिएक्शन, जिसको हम लेक्चर नंबर 2 में डिटेल में डिस्कस करेंगे। हम वहाँ पे कुछ और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की बात करेंगे जैसे कि रिस्पायरेशन और बैलेंसिंग ऑफ अ रिएक्शन। जो हमारे कुछ टॉपिक रह जाएंगे उसको हम लेक्चर नंबर 2 में कवर कर देंगे विद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और साथ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ में। तो अगर बात करें जैसे कि A+B जो कि बनाता है C, लेफ्ट का पार्ट बच्चों रिएक्टेंट और राइट का पार्ट हमारा होता है प्रोडक्ट। जैसे कि C+O2 बनाता है CO2, S+O2 बनाता है SO2। तो बच्चों लेफ्ट का पार्ट रिएक्टेंट और राइट का पार्ट हमारा होता है प्रोडक्ट। ये जो लेफ्ट का जो कि रिएक्शन में भाग लेते हैं हमारे सब्सटेंस वो रिएक्टेंट, और जो नया सब्सटेंस बनता है उसको कहते हैं प्रोडक्ट। अगर बात करें केमिकल इक्वेशन की जो कि नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, व्हाट इज अ केमिकल इक्वेशन। तो कोई भी केमिकल रिएक्शन उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं, कुछ सिंबल्स का यूज़ करते हैं, उसके स्टेट हम बताते हैं उसमें, साथ में उसके फॉर्मूले को अगर हम मेंशन करें तो सिंपली हमारी बन जाती है केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन को रिप्रेजेंट करने के हमारे 2 तरीके होते हैं, नंबर फर्स्ट सिंबल इक्वेशन एंड सेकंड वन इज वर्ड इक्वेशन। अगर बात करें व्हाट इज अ केमिकल इक्वेशन जो कि एग्जाम में डेफिनेशन पूछी जाती है, अ केमिकल रिएक्शन कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय केमिकल इक्वेशन, इट इन्वॉल्व्स यूज ऑफ सिंबल्स of substance of reactant and product with mention of physical states। what is a chemical equation, एक ऐसी रिएक्शन जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं उसको सिंबल्स की तरह यूज़ करें, साथ में कोई भी हमारा रिएक्टेंट जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो C+O2, ये हमारा कार्बन जिसके लिए हमने C का यूज़ किया, ऑक्सीजन के लिए O2 का यूज़ किया। तो ये हमारे कुछ सिंबल्स हैं जिसका हम यूज़ करते हैं किसी भी केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए, ये हमारी बन जाती है केमिकल इक्वेशन। तो आप आई होप कि आपको ये डाउट क्लियर हो चुका होगा व्हाट इज अ केमिकल इक्वेशन। अगर बात करें डेफिनेशन की, अ केमिकल रिएक्शन कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय केमिकल इक्वेशन, इट इन्वॉल्व्स यूज ऑफ सिंबल्स ऑफ सब्सटेंस ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। जो हमारी केमिकल, तो बच्चों कोई हमारी केमिकल रिएक्शन होती है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं उसके सिंबल्स की फॉर्म में, साथ में उसके हम कुछ फिजिकल स्टेट्स बताते हैं जैसे कि हमारा कार्बन जो कि सॉलिड, ऑक्सीजन जैसे कि गैस। अगर
अगर इस तरीके से हम मेंशन करते हैं उसकी फिजिकल स्टेट, और साथ में जो हमारे कंपाउंड या कह सकते हैं जो हमारे एलिमेंट होते हैं उसके हमारे सिंबल्स हम यूज़ करते हैं, और हम केमिकल रिएक्शन को तरीके से अगर रिप्रेजेंट करें तो वो बन जाती है केमिकल इक्वेशन। क्या होती है केमिकल इक्वेशन? कोई भी हमारी केमिकल रिएक्शन जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं उसके सिंबल्स लेके कोई भी सब्सटेंस हमारा कंबाइन करता है, जैसे कि रिएक्टेंट, और नया बनाता है प्रोडक्ट। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट उसको हम सिंबल्स की तरह रिप्रेजेंट करते हैं, साथ में हम उसकी फिजिकल स्टेट को मेंशन करते हैं। तो ये जो हमारा रिप्रेजेंटेशन होता है बच्चों, यही कहलाती है केमिकल इक्वेशन, ये बन जाती है केमिकल इक्वेशन। अच्छा, कुछ और पॉइंट्स आपको साथ में याद रखने हैं कि अगर सॉलिड होता है उसके लिए एस का यूज़ करते हैं, लिक्विड के लिए बच्चों एल का यूज़ करते हैं, गैस के लिए जी का यूज़ करते हैं, और अगर एक्वस होता है तो उसके लिए ए क्यू का यूज़ कर लेते हैं। तो ये बन जाती है केमिकल इक्वेशन। तो साथ में आप स्क्रीनशॉट लेते रहना ताकि आप अपने नोट्स प्रिपेयर कर सको। अगर आपको कोई भी क्वेरी होती है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हो, हम आपकी क्वेरी नेक्स्ट वीडियो में कवर कर जाएंगे। और साथ में आप अपने नोट्स प्रिपेयर करते हैं ना, या तो वीडियो को पुश करके या आप साथ में स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो बच्चों इसके बाद है हमारा A chemical equation links together the substance which react with the new substance that are formed product। अभी हमने आपको बताया कि जो लेफ्ट का पार्ट होता है, जो कोई भी हमारा सब्सटेंस कंबाइन करता है या कह सकते हैं पार्टिसिपेट करता है किसी भी केमिकल रिएक्शन के अंदर, वो कहलाता है रिएक्टेंट, और जो नया सब्सटेंस बनता है उसको कहते हैं प्रोडक्ट। साथ में आप बात करें तो बच्चों केमिकल इक्वेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे दो तरीके होते हैं। सबसे पहला वर्ड इक्वेशन, और बच्चों दूसरा होता है सिंबल इक्वेशन। ये क्या होता है? अगर कोई भी हमारी रिएक्शन होती है, जैसे कि हम आपको बताएं, अगर एग्जांपल से समझे, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन ये बनाता है मैग्नीज ऑक्साइड। अगर हमारा कोई भी रिएक्शन हमारा इस तरीके से रिप्रेजेंटेशन होता है वर्ड की फॉर्म में, तो वो कहलाती है वर्ड इक्वेशन। अगर सिंबल की फॉर्म में अगर बात करें, जैसे कि मैग्नीशियम जिसके लिए हम Mg का यूज़ करते हैं, ऑक्सीजन जिसके लिए O2 का यूज़ करते हैं, अगर सिंबल की फॉर्म में होता है तो बन जाती है सिंबल इक्वेशन। अगर वर्ड की फॉर्म में होता है, उस जो हमारा सब्सटेंस होता है अगर उसका हम नाम ही लिख दें तो वो बन जाती है वर्ड इक्वेशन। तो आई होप कि आपको समझ आया होगा कि केमिकल इक्वेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए बच्चे हमारे दो तरीके होते हैं, पहला वर्ड इक्वेशन, दूसरा सिंबल इक्वेशन। अगर वर्ड की फॉर्म में होता है तो बन जाता है वर्ड इक्वेशन, अगर सिंबल की फॉर्म में होता है बच्चों तो बन जाता है सिंबल इक्वेशन। अगर बात करें डेफिनेशन की, नंबर फर्स्ट वर्ड इक्वेशन, अ वर्ड इक्वेशन लिंक्स टुगेदर द नेम्स ऑफ रिएक्टेंट। अगर रिएक्शन में हमारा रिएक्टेंट का नाम लिख दें और प्रोडक्ट का हम नाम ही लिख दें तो वो बन जाती है वर्ड इक्वेशन। जिसकी क्या कह सकते हैं मैग्नीशियम, जिसके लिए मैग्नीशियम का हम अगर नाम ही लिख दें O2 जिसके लिए ऑक्सीजन, और हमारा बनाता है MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड। अगर हम बच्चों उसका नाम ही लिख देते हैं तो सिंपली बन जाती है वर्ड इक्वेशन। अगर बात करें मैग्नीशियम जिसके लिए Mg, ऑक्सीजन जिसके लिए O2, और बनाता है मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO, अगर हम सिंबल्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं तो वो बन जाती है सिंबल इक्वेशन। तो बच्चों केमिकल इक्वेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे दो तरीके, वर्ड इक्वेशन एंड सिंबल इक्वेशन। वर्ड इक्वेशन अगर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट उनका नाम लिखते हैं तो बन जाती है वर्ड इक्वेशन, जैसे कि हमने आपको यहाँ पे बताया कि मैग्नीशियम रिबन बंस इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। अगर इस तरीके से लिखते हैं तो बन जाती है वर्ड इक्वेशन। अगर सिंबल्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं जैसे कि C+O2 तो बन जाती है CO2। तो ये होती है सिंबल इक्वेशन। जो अगर हम इसको लिख दें कि कार्बन बंस इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड फॉर्म्स कार्बन डाइऑक्साइड। अगर थ्योरेटिकल पार्ट की में बात करें, अगर हम थ्योरी की पार्ट में बात करें वर्ड की फॉर्म में अगर लिखते हैं तो वो बन जाती है वर्ड इक्वेशन। अगर बात करें सिंबल इक्वेशन की तो बच्चों अगर हम बात करें कि व्हाट इज अ सिंबल इक्वेशन, और जो कि हमारा इसका सेकंड पार्ट होता है किसका, केमिकल इक्वेशन का। सिंबल इक्वेशन में क्या होता है बच्चों, इट इज़ अ ब्रीफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ सिंबल्स एंड फॉर्मूले। अगर कोई भी हमारी रिएक्शन होती है, अगर वर्ड की फॉर्म में लिखते हैं तो बनती है वर्ड इक्वेशन, अभी हमने आपको बताया। अगर सिंबल की फॉर्म में होती है जैसे कि C+O2 CO2 या H2+Cl2 बच्चों, जो कि बनाता है 2HCl। अगर हम इस तरीके से सिंबल्स की फॉर्म में किसी भी रिएक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं तो वो बन जाती है सिंबल इक्वेशन। अगर वर्ड की फॉर्म में लिखते हैं, उसका नाम ही लिख दे रिएक्टेंट का और प्रोडक्ट का, तो बच्चों बन जाती है वर्ड इक्वेशन। तो दो तरीके हमारे होते हैं किसी भी केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करने के, एक तो वर्ड इक्वेशन, दूसरा सिंबल इक्वेशन। तो ये हमारे कुछ एग्जाम्पल है किसके, सिंबल इक्वेशन के। सिंबल इक्वेशन कोई भी ऐसा एक ब्रीफ रिप्रेजेंटेशन हमारा केमिकल रिएक्शन का जिसमें हम सिंबल्स और फॉर्मूले का यूज़ करते हैं रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट करने के लिए, तो वो बन जाती है हमारी सिंबल इक्वेशन। तो आप साथ में इसका स्क्रीनशॉट ले लेना ताकि आप इसके एग्जाम्पल भी एग्जाम में लिख पाओ।
तो गाइज आई होप कि आपको समझ आया होगा व्हाट इज अ केमिकल रिएक्शन, आइडेंटिफिकेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन, इसके बाद केमिकल इक्वेशन क्या होती है और किस तरीके से हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं। दो तरीके होते हैं, वर्ड इक्वेशन एंड सिंबल इक्वेशन। अब बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की। तो बच्चों अगर बात करें टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, तो सिंपली हम बात करने वाले हैं टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। क्लास 10th के सिलेबस के अकॉर्डिंग हमारे 4 टाइप्स हम इसमें पढ़ने वाले हैं। पहला कॉम्बिनेशन, दूसरा डिकम्पोजिशन, तीसरा डिस्प्लेसमेंट एंड फोर्थ वन इज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जो हमारी डिकम्पोजिशन रिएक्शन होती है उसके भी कुछ हमारे टाइप्स होते हैं, उसको भी हम डिस्कस करेंगे। अगर बात करें टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन की सिंपली, तो बच्चों इसमें हमारा पहला आता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अगर बात करें व्हाट इज अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन, तो इसमें ऐसी रिएक्शन हमारी होती है जिसमें दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस आपस में कंबाइन करते हैं, दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस आपस में कंबाइन करते हैं और एक सिंगल सब्सटेंस बनाते हैं। तो आपको पॉइंट याद रखना है कि दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस आपस में कंबाइन करके एक सिंगल सब्सटेंस अगर बनाते हैं तो वो रिएक्शन बच्चों हमारी बन जाती है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। द रिएक्शन इन विच 2 और मोर सब्सटेंस कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल सब्सटेंस अंडर सुटेबल कंडीशन। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन में बच्चों हमारा क्या होता है कि दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस आपस में कंबाइन करते हैं किसी भी रिएक्शन में और एक सिंगल सब्सटेंस अगर बनाते हैं तो बन जाती है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अगर इसका उल्टा हो जाता है तो बन जाती है डिकम्पोजिशन, उसको भी डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहला बच्चों टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन में हमारा कॉम्बिनेशन, ऐसी रिएक्शन जिसमें दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस आपस में कंबाइन करते हैं और एक सिंगल सब्सटेंस बनाते हैं, ऐसी रिएक्शन हमारी बन जाती है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अगर बात करें एग्जांपल की, जैसे कि C+O2 दो सब्सटेंस कंबाइन करें और एक सिंगल बनाते हैं सब्सटेंस, जो कि कहलाती है हमारी कॉम्बिनेशन, क्योंकि दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस कंबाइन करके एक सिंगल सब्सटेंस बनाते हैं तो ऐसी रिएक्शन हमारी बन जाती है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। साथ में इसमें से हीट बाहर निकलती है और ये एग्जाम्पल बन जाता है एक्सोथर्मिक रिएक्शन का, जिसको हम लेक्चर के लास्ट में डिस्कस करने वाले हैं कि व्हाट इज एक्सोथर्मिक एंड व्हाट इज एंडोथर्मिक रिएक्शन, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट हमारे क्वेश्चंस बन जाते हैं। तो सिंपली अगर बात करें सेकंड एग्जांपल की इसकी, क्विकलाइम, उसमें हम पानी ऐड करते हैं या कह सकते हैं कैल्शियम ऑक्साइड प्लस H2O, जो कि बनाता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH ट्वाइस और साथ में हीट बाहर निकालता है। तो अगर जो कि तो बच्चों ये रिएक्शन जो कि एग्जांपल है किसका, कॉम्बिनेशन रिएक्शन का, दो सब्सटेंस कंबाइन करें और सिंगल बनाते हैं, दो सब्सटेंस कंबाइन करके सिंगल सब्सटेंस हमारे देते हैं, जो कि एग्जांपल बन जाता है कॉम्बिनेशन का। कॉम्बिनेशन रिएक्शन ऐसी रिएक्शन जिसमें दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस कंबाइन करके एक सिंगल सब्सटेंस बनाते हैं, विच इज़ द एग्जांपल ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। साथ में आप इस रिएक्शन से हमारे कुछ क्वेश्चंस बनने वाले हैं। क्या बनते हैं, एक क्वेश्चन हमारे एग्जाम में पूछा जाता है कि व्हाट हैपन्स व्हेन, क्या होता है जब वाटर इज एडेड टू क्विकलाइम, जब क्विकलाइम में पानी डालते हैं। क्विकलाइम का बच्चों फॉर्मूला होता है हमारा CaO, तो आप याद रखना CaO जो कि होता है क्विकलाइम या कैल्शियम ऑक्साइड भी इसका हमारा नाम होता है। तो क्वेश्चन पूछ लेता है कि जब क्विकलाइम में पानी डालते हैं तो क्या हमारा होता है और ये रिएक्शन हमारी कौन कौन से टाइप की बनने वाली है। सबसे पहले क्विकलाइम में जब बच्चों पानी डालते हैं तो बनता है सिलेक्ट लाइम और साथ में इसका दूसरा नाम होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो बच्चों कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या सिलेक्ट लाइम बनता है और साथ में से हीट बाहर निकलती है और साथ में आपको याद रखना है क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सी साउंड निकलती है, तो बच्चों हिस साउंड इसमें से बाहर निकलती है। तो क्वेश्चन आस्क होता है, सबसे पहले अगर इस रिएक्शन की बात करें तो बच्चों ये रिएक्शन हमारी इसमें से हीट निकलती है, जो कि एग्जांपल है किसका, एक्सोथर्मिक रिएक्शन का, ये वाला भी और ये वाला भी। तो आप इन दोनों एग्जाम्पल को तैयार कर लेना, जो कि किसके एग्जाम्पल बन जाते हैं, कॉम्बिनेशन के और साथ में एक्सोथर्मिक रिएक्शन के। एक ही हमारी रिएक्शन से या दो रिएक्शन से हमारे कितने क्वेश्चन पुट हो जाते हैं और हमारे लिए काफ़ी इजी बन जाता है। तो उस बच्चों अगर बात करें व्हाट हैपन्स व्हेन वाटर इज एडेड टू क्विकलाइम, क्या होता है जब क्विकलाइम में पानी डालते हैं तो बच्चों क्या बनता है, सिलेक्ट लाइम या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है और इसमें से हीट बाहर निकलती है। जब हीट बाहर निकलती है या रिलीज होती है तो ऐसी रिएक्शन हमारी होती है एक्सोथर्मिक रिएक्शन। और साथ में ये रिएक्शन किसकी है, जो हमारी कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन ऐसी रिएक्शन जिसमें से क्या होता है कि दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस कंबाइन करके एक सिंगल सब्सटेंस बनाते हैं, जो कि बन जाता है हमारा कॉम्बिनेशन रिएक्शन। और साथ में क्या होता है जब व्हाट हैपन्स व्हेन वाटर इज एडेड टू क्विकलाइम, जब क्विकलाइम में पानी डालते हैं तो बच्चों कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है या सिलेक्ट लाइम बनता है और हीट निकलती है और हिस साउंड बाहर निकलती है और साथ में ये रिएक्शन कॉम्बिनेशन और एक्सोथर्मिक रिएक्शन का एग्जाम्पल बन जाती है। तो अगर बात करें कुछ और एग्जाम्पल्स की तो आप साथ में स्क्रीनशॉट लेते रहना ताकि आपको कोई भी डिफिकल्टी ना हो।
तो इसके हमारे कुछ एग्जाम्पल, कम्बसन ऑफ कोल C+O2 CO2, कम्बसन ऑफ हाइड्रोजन, ये रिएक्शन हमारी 2H2 + O2 जो कि बनाती है 2H2O, जो कि एग्जाम्पल है किसका, कॉम्बिनेशन रिएक्शन का। या कॉम्बिनेशन बिटवीन हाइड्रोजन एंड क्लोरीन H2 + Cl2 इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट बनाता है 2HCl, जो कि किसका एग्जाम्पल है बच्चों, हमारा कॉम्बिनेशन रिएक्शन का। इसके बाद बच्चों अगर बात करें सेकंड हमारे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, जो कि है डीकम्पोजिशन रिएक्शन। अगर बात करें व्हाट इज डीकम्पोजिशन रिएक्शन, ये हमारी सबसे पहले बात करें 3 टाइप्स की होती हैं, और साथ में डीकम्पोजिशन रिएक्शन हमारा अपोजिट होता है किसका, कॉम्बिनेशन रिएक्शन का। तो ये उल्टी होती है हमारी किसकी, अपोजिट ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इस रिएक्शन में क्या होता है बच्चों, हमारा कोई भी सिंगल सब्सटेंस स्प्लिट करके 2 या 2 से ज़्यादा सब्सटेंस बनाता है तो बन जाती है डीकम्पोजिशन रिएक्शन। एक सिंगल सब्सटेंस स्प्लिट करता है, ब्रेक करता है, 2 या 2 से ज़्यादा सब्सटेंस बनाता है तो बन जाती है डीकम्पोजिशन। अगर 2 या 2 से ज़्यादा सब्सटेंस कंबाइन करके एक सिंगल बनाते हैं तो बनती है कॉम्बिनेशन। इसका अपोजिट, एक सिंगल सब्सटेंस स्प्लिट करके, टूट के या ब्रेक करके 2 या 2 से ज़्यादा सब्सटेंस बनाता है तो बन जाती है डीकम्पोजिशन रिएक्शन, जो कि 3 टाइप्स की होती हैं, थर्मल डीकम्पोजिशन, फोटोकेमिकल डीकम्पोजिशन, इलेक्ट्रोलाइटिक डीकम्पोजिशन, जिसको हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। अगर बात करें डीकम्पोजिशन, सबसे पहले आपको लिखना है इट इज़ द अपोजिट ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन, सबसे पहला पॉइंट। अगर बात करें डेफिनेशन की, द रिएक्शन इन विच अ सिंगल सब्सटेंस, ऐसी रिएक्शन जिसमें एक सिंगल सब्सटेंस स्प्लिट करता है या ब्रेक करता है इनटू 2 और मोर सिंपल सब्सटेंस अंडर सुटेबल कंडीशन। एक ऐसी रिएक्शन जिसमें एक सिंगल सब्सटेंस स्प्लिट करता है, 2 या 2 से ज़्यादा सब्सटेंस बनाता है, ऐसी रिएक्शन बन जाती है डीकम्पोजिशन रिएक्शन। ये रिएक्शन हमारे 3 टाइप्स की होती हैं बच्चों। नंबर फर्स्ट है हमारी थर्मल डीकम्पोजिशन, थर्मल विच मीन्स हीट, ऐसी रिएक्शन या ऐसी डीकम्पोजिशन रिएक्शन जो कि हीट की प्रेजेंस में होती है वो कहलाती है थर्मल डीकम्पोजिशन। सेकंड है फोटोकेमिकल इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। थर्ड है हमारा इलेक्ट्रोलाइटिक डीकम्पोजिशन इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो ये हमारी 3 टाइप्स की होती हैं। साथ में अगर बात करें एंडोथर्मिक इन नेचर हमारी ये होती है, क्यों होती है, क्यों इसमें से हीट हमारी एब्जॉर्ब होती है। ऐसी रिएक्शन जिसमें हीट रिलीज हो वो कहलाती है एक्सोथर्मिक। ऐसी रिएक्शन जिसमें से हीट एब्जॉर्ब होती है वो कहलाती है एंडोथर्मिक। डीकम्पोजिशन रिएक्शन इज़ द अपोजिट ऑफ कॉम्बिनेशन, अभी हमने आपको बताया। अगर बात करें एग्जाम्पल की, FeSO4.7H2 एक सिंगल सब्सटेंस है बच्चों हमारा ये, और आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि ये हमारा स्प्लिट करके 2 सब्सटेंस बनाता है। अगर हमारा सिंगल सब्सटेंस कोई भी हमारा हो सकता है, वो अगर ब्रेक करता है या स्प्लिट करता है रिएक्शन में 2 या 2 से ज़्यादा सब्सटेंस देता है तो हमारा बन जाता है डीकम्पोजिशन रिएक्शन। ये रिएक्शन हमारी इन प्रेजेंस ऑफ हीट है, जो कि एग्जांपल बन जाती है किसका, थर्मल डीकम्पोजिशन। थर्मल डीकम्पोजिशन ऐसी रिएक्शन या ऐसी डीकम्पोजिशन रिएक्शन जो कि हीट की प्रेजेंस में होती है तो बन जाती है थर्मल डीकम्पोजिशन। डीकम्पोजिशन रिएक्शन ऐसी रिएक्शन बच्चों जिसमें हमारा क्या होता है, एक सिंगल सब्सटेंस स्प्लिट करके 2 या 2 से ज़्यादा सब्सटेंस बनाता है, बन जाती है डीकम्पोजिशन। अपोजिट होती है किसकी, कॉम्बिनेशन की। 3 टाइप्स की होती हैं, थर्मल डीकम्पोजिशन, फोटोकेमिकल और इलेक्ट्रोलाइटिक डीकम्पोजिशन। ये हमने आपको बताया। एग्जाम्पल आप इसका एक तैयार कर लेना, या आप चाहो तो इस रिएक्शन को तैयार कर सकते हो, या फिर आप सिंपली लिख सकते हो CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट हीट करता है और बनाता है कैल्शियम ऑक्साइड और साथ में CO2। ये रिएक्शन हीट की प्रेजेंस में है, जो कि एग्जांपल बन जाती है थर्मल डीकम्पोजिशन का। अगर चाहो तो डीकम्पोजिशन रिएक्शन हमारी अगर पूछे एग्जाम में तो आप उसमें ये वाली रिएक्शन तैयार कर लेना, इसको आप लिख सकते हो, जो कि सिंपल हमारी रिएक्शन बन जाती है। CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट इन प्रेजेंस ऑफ हीट क्या देता है, कैल्शियम ऑक्साइड या क्विकलाइन और कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि एग्जांपल है किसका, डीकम्पोजिशन रिएक्शन का। तो बच्चों अगर बात करें डीकम्पोजिशन रिएक्शन 3 टाइप्स की होती हैं, तो पहले आप साथ में लेते रहना इसका स्क्रीनशॉट, और आपको कोई भी डिफिकल्टी ना हो अपने नोट्स बनाने में। तो ये थी बच्चों हमारे डीकम्पोजिशन रिएक्शन। इसके बाद अगर बात करें टाइप्स ऑफ डीकम्पोजिशन, जो कि बच्चों हमारी 3 टाइप्स की होती हैं, थर्मल डीकम्पोजिशन, फोटोकेमिकल और इलेक्ट्रोलाइटिक डीकम्पोजिशन। अगर बच्चों बात करें थर्मल डीकम्पोजिशन, ऐसी रिएक्शन हमारी जो कि हीट की प्रेजेंस में होती है वो बन जाती है थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन। अगर बात करें थ्योरी की, अगर पूछे व्हाट इज थर्मल डीकम्पोजिशन, आ रिएक्शन या कह सकते हैं आ डीकम्पोजिशन रिएक्शन विच टेक्स प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ हीट, ऐसी रिएक्शन या ऐसी डीकम्पोजिशन रिएक्शन जो कि हीट की प्रेजेंस में होती है वो बन जाती है थर्मल डीकम्पोजिशन। अगर बात करें एग्जांपल की, लेड नाइट्रेट 2PbNO3 होल्टवाइज इन प्रेजेंस ऑफ हीट, जो कि बनाता है लेड ऑक्साइड PbO
प्लस 4NO2 प्लस O2। ये हमारी रिएक्शन बैलेंस हमने की। सिंपली बैलेंस किस तरीके से करते हैं लेक्चर नंबर 2 में डिस्कस करेंगे। तो बच्चों लेड नाइट्रेट इन प्रेजेंस ऑफ हीट एक सिंगल सब्सटेंस हमारा 2 या 2 से ज़्यादा प्रोडक्ट देता है, तो ऐसी रिएक्शन बन जाती है डीकम्पोजिशन। ये रिएक्शन बच्चों हीट की प्रेजेंस में हुई तो सिंपली एग्जांपल है किसका, थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन का। तो ऐसी डीकम्पोजिशन जो कि हीट की प्रेजेंस में होती है बच्चों बन जाती है थर्मल डीकम्पोजिशन, क्योंकि थर्मल विच मीन्स हीट। अगर बात करें सेकंड बच्चों, अगर बच्चों हमारी रिएक्शन सनलाइट की प्रेजेंस में होती है या कह सकते हैं एसिड डीकम्पोजिशन रिएक्शन जो कि सनलाइट की प्रेजेंस में होती है, जो कि एग्जांपल बन जाती है फोटोकेमिकल डीकम्पोजिशन रिएक्शन का। तो व्हाट इज फोटोकेमिकल डीकम्पोजिशन? आर डीकम्पोजिशन रिएक्शन विच टेक्स प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। एसिड डीकम्पोजिशन रिएक्शन जो कि सनलाइट की प्रेजेंस में होती है, जो कि बन जाती है फोटोकेमिकल डीकम्पोजिशन। फोटो विच मीन्स सनलाइट। अगर बात करें रिएक्शन की 2AgCl इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट जो कि देता है 2Ag प्लस Cl2। तो ऐसी डीकम्पोजिशन रिएक्शन जो कि सनलाइट की प्रेजेंस में होती है तो बन जाती है फोटोकेमिकल, अगर हीट की प्रेजेंस में होती है तो बन जाती है थर्मल डीकम्पोजिशन। साथ में आप याद रखना एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये रिएक्शन दे देगा कि किसका एग्जाम्पल है, तो फोटोकेमिकल डीकम्पोजिशन पहला क्वेश्चन। इन प्रेजेंस सनलाइट होती है तो बन जाती है फोटोकेमिकल। अगर बात करें ये रिएक्शन कहाँ पर यूज़ होती है तो आप साथ में लिख लेना ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी। तो बच्चों ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में ये हमारी रिएक्शन यूज़ होती है। ये क्वेश्चन हमारा कितनी बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बन चुका है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ से क्वेश्चन पुट हो जाता है। तो ये रिएक्शन सनलाइट की प्रेजेंस में फोटोकेमिकल बन जाती है, फोटोकेमिकल डीकम्पोजिशन। साथ में ये कहाँ पर यूज़ होती है, ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में। तो साथ में आप स्क्रीनशॉट लेते रहना। अगर बात करें एसिड डीकम्पोजिशन रिएक्शन जो कि इलेक्ट्रिक करंट के प्रेजेंस में होती है वो बन जाती है इलेक्ट्रोलाइटिक डीकम्पोजिशन। अगर बात करें थ्योरी की, आर डीकम्पोजिशन रिएक्शन विच टेक्स प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक करंट विच इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइटिक डीकम्पोजिशन। एग्जांपल 2H2O इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक करंट जो कि बनाता है 2H2 प्लस O2, और ये रिएक्शन इलेक्ट्रिक करंट की प्रेजेंस में है, इसी कारण बन जाती है इलेक्ट्रोलाइटिक डीकम्पोजिशन। तो डीकम्पोजिशन रिएक्शन ऐसी रिएक्शन जिसमें एक हमारा सिंगल सब्सटेंस 2 या 2 से ज़्यादा सब्सटेंस बनाता है, बन जाता है डीकम्पोजिशन। 3 टाइप्स की होती हैं, थर्मल डीकम्पोजिशन, फोटोकेमिकल और इलेक्ट्रोलाइटिक डीकम्पोजिशन। तो ये हमारे कुछ रिएक्शन है बच्चों, किसके एग्जाम्पल है हमारे ये डीकम्पोजिशन रिएक्शन के। तो आप इनको साथ में तैयार कर लेना ताकि आप एग्ज़ाम में लिख पाओ। अगर बात करें इसके बाद नंबर 3 बच्चों, तो इसके बाद हमारी नंबर 3 होने वाली है। नंबर 3 है बच्चों हमारी, तो साथ में आप एक पॉइंट भी याद रखना, डाइजेशन ऑफ फूड जो कि एग्जांपल होती है बच्चों डीकम्पोजिशन रिएक्शन का। इसके बाद अगर बात करें नंबर 3 हमारा टाइप्स है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसमें क्या होता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में, एक हमारा एलिमेंट दूसरे एलिमेंट को डिस्प्लेस कर देता है। ये एक ऐसी रिएक्शन होती है बच्चों जिसमें जो हमारे एलिमेंट होते हैं वो आपस में एक्सचेंज हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं, अपनी पोजीशन को चेंज कर लेते हैं, या कह सकते हैं कि हाईली रिएक्टिव एलिमेंट लेस रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस कर देता है। ऐसी रिएक्शन हमारी कहलाती है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अगर बात करें डेफिनेशन की, द केमिकल रिएक्शन इन विच वन एलिमेंट टेक्स द पोजीशन और प्लेस ऑफ अनदर एलिमेंट प्रेजेंट इन अ कंपाउंड। इसमें क्या होता है कि एक ऐसी रिएक्शन जिसमें कोई भी एलिमेंट दूसरे एलिमेंट की पोजीशन को चेंज कर देता है या उसकी पोजीशन ले लेता है और उसको डिस्प्लेस कर देता है, ऐसी रिएक्शन बन जाती है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। व्हाट इज अ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन? ऐसी रिएक्शन जिसमें एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट को डिस्प्लेस कर देता है या अपनी आपस में पोजीशन में चेंज कर लेते हैं, तो बन जाती है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है कि आपस में एलिमेंट जो होते हैं वो अपनी पोजीशन को चेंज कर लेते हैं, या कह सकते हैं कि जो हाईली रिएक्टिव हमारा एलिमेंट होता है, हाईली रिएक्टिव एलिमेंट हमारा होता है वो डिस्प्लेस कर देता है लेस रिएक्टिव एलिमेंट को। तो अगर बात करें डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आर वेरी कॉमन इन मेटल्स, ये रिएक्शन हमारे मेटल्स के अंदर बहुत ही कॉमन होती है। अब मोर रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेस अ लेस रिएक्टिव मेटल, मोर रिएक्टिव मेटल जो होता है या एलिमेंट होता है वो डिस्प्लेस कर देता है लेस रिएक्टिव मेटल्स को। अगर ये रिएक्शन हमारी मेटल्स के अंदर होती है जो कि बन जाती है मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो बच्चों मोर रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेस कर देता है किसको, लेस रिएक्टिव मेटल्स को, और ये रिएक्शन बन जाती है मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। एक हम इसमें सीरीज पढ़ने वाले हैं, तो बच्चों एक इसमें हम सीरीज पढ़ने वाले हैं, ऐसी सीरीज जिसमें हमारे जो मोर रिएक्टिव मेटल्स होते हैं वो सबसे ऊपर आता है, उसके बाद में नीचे वाले लेस रिएक्टिव हमारे होते जाते हैं। ऐसी सीरीज हमारी बन जाती है रिएक्टिविटी सीरीज, जिसको हम आगे डिस्कस करेंगे। सम ऑफ द कॉमनली यूज्ड
तो बच्चों सम ऑफ द कॉमनली यूज मेटल्स हैव बीन अरेंज इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी विच इज़ नोन एज एक्टिविटी सीरीज या एक्टिविटी सीरीज, जो कि किस में होती है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में। सबसे पहले ऊपर आता है हाईली रिएक्टिव, उसके बाद में नीचे आते हैं लेस रिएक्टिव। ऐसे सीरीज हमारी कहलाती है रिएक्टिविटी सीरीज या एक्टिविटी सीरीज। आखिर ये सीरीज हमारी क्या होती है, इसको भी हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले अगर बात करें तो बच्चों ये हमारी एक सीरीज है जो कि डिक्रीजिंग ऑर्डर में है। सबसे ऊपर आता है मोस्ट रिएक्टिव, तो बच्चों पोटेशियम जो कि हमारा सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होता है। क्वेश्चन पूछता है कि ऐसा मेटल जो कि हाईली रिएक्टिव है, तो इसमें आता है पोटेशियम। लेस रिएक्टिव बच्चों हमारा होता है प्लेटिनम, तो बच्चों प्लेटिनम होता है लेस रिएक्टिव और पोटेशियम मोस्ट रिएक्टिव या हाईली रिएक्टिव मेटल। पोटेशियम इज़ द मोस्ट रिएक्टिव मेटल वाइल प्लेटिनम इज़ द लीस्ट। सबसे ज़्यादा रिएक्टिव हमारा होता है पोटेशियम और सबसे कम प्लेटिनम। ये सीरीज बच्चों हमारी कहलाती है कैसी सीरीज, रिएक्टिविटी सीरीज या एक्टिविटी सीरीज, जो कि डिक्रीजिंग ऑर्डर में होती है। सबसे ऊपर हाईली रिएक्टिव, उसके बाद लेस रिएक्टिव हमारे होते हैं। ऐसी सीरीज हमारी बन जाती है एक्टिविटी सीरीज या रिएक्टिविटी सीरीज। अगर बात करें डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के कुछ एग्जांपल्स की, तो आप देख सकते हो Zn जिंक जो कि रिएक्ट करता है FeSO4 से। यहाँ से देखें तो ZnSO4 बनाएगा, ZnSO4 और Fe, तो यहाँ से देख सकते हो जिंक ने किसको डिस्प्लेस किया, आयरन को। सिंपली आप देख सकते हो Fe जो यहाँ पे प्रोडक्ट की फॉर्म में बनता है। तो ये रिएक्शन बच्चों एग्जांपल बन जाती है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की। जिंक रिएक्ट करता है FeSO4 के साथ में, तो बच्चों ZnSO4 यहाँ से प्रोडक्ट की फॉर्म में बना और जिंक ने किसकी पोजीशन चेंज कर दी, Fe की, Fe को डिस्प्लेस कर दिया। तो ये रिएक्शन हमारी कहलाती है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसमें क्या होता है कि एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट को डिस्प्लेस कर जाता है। तो आप यहाँ से देख सकते हो बच्चों जिंक जो कि ऊपर है सीरीज के अंदर और Fe नीचे है। तो जो हाईली रिएक्टिव होता है वो लेस रिएक्टिव को डिस्प्लेस कर जाता है। तो जिंक ने किसकी पोजीशन चेंज कर दी, Fe की, आयरन की। तो जिंक ने किसको डिस्प्लेस किया, Fe को। जो सीरीज में ऊपर होता है बच्चों वो नीचे वाले को डिस्प्लेस करके बाहर निकाल देता है या उसकी पोजीशन को चेंज कर देता है। तो Zn कंबाइन करके बनाता है ZnSO4 इसके साथ में, FeSO4 के साथ में, और Fe को डिस्प्लेस कर देता है। ऐसी सीरीज या कैसे ऐसी रिएक्शन बच्चों हमारी कहलाती है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसके बाद बच्चों हमारी है नंबर 4 है बच्चों हमारी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जो कि फोर्थ हमारी बन जाती है। इसमें क्या होता है, इसमें जो हमारे अगर रिएक्शन से समझे BaCl2 प्लस Na2SO4, Ba कंबाइन करता है SO4 के साथ में, बनाता है BaSO4, 2Na और 2Cl बच्चों जो कि बनाता है 2NaCl। सिंपली इसमें क्या होता है, इसमें जो हमारे आयंस होते हैं वो आपस में एक्सचेंज हो जाते हैं। तो बच्चों डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है, इसमें बच्चों हमारे जो आयंस होते हैं वो आपस में एक्सचेंज हो जाते हैं। ऐसी रिएक्शन हमारी कहलाती है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब आप यहाँ पे कंफ्यूज ना होना कि डिस्प्लेसमेंट में भी एक्सचेंज होता है। बच्चों वहाँ पे एक्सचेंज नहीं होता, वहाँ पे एक एलिमेंट दूसरे को डिस्प्लेस करता है, एक एलिमेंट वहाँ पे दूसरे को डिस्प्लेस करता है, तब बन जाती है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसमें क्या होता है डबल डिस्प्लेसमेंट में, इसमें आयंस आपस में एक्सचेंज हो जाते हैं, इसी कारण ये रिएक्शन कहलाती है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो बच्चों BaCl2 प्लस Na2SO4, Ba कंबाइन करेगा SO4 के साथ में जो कि बनाएगा BaSO4 और 2Na 2Cl जो कि निकालेगा 2NaCl। ये रिएक्शन कहलाती है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अगर बात करें डेफिनेशन की, द केमिकल रिएक्शन इन विच वन कंपोनेंट ईच ऑफ बोथ द रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स गेट एक्सचेंज। इसमें क्या होता है बच्चों कि जो हमारे कंपाउंड्स होते हैं आयंस की फॉर्म में हमारे होने वाले हैं, ये आपस में एक्सचेंज हो जाते हैं। अगर ये एक्सचेंज हो जाते हैं तो सिंपली हमारी कहलाती है रिएक्शन डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो आप इस रिएक्शन को तैयार कर लेना। और साथ में BaSO4 जो कि बनाता है PPT, वाइट PPT। साथ में अगर बात करें प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, ऐसी रिएक्शन जिसमें कोई भी इनसोल्यूबल सब्सटेंस बच जाता है वो कहलाती है प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। तो ये रिएक्शन हमारी 2 क्वेश्चन बनाती है, एक तो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन उसका ये एग्जाम्पल बन जाती है और दूसरी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का। तो आप एक रिएक्शन तैयार करना और साथ में डेफिनेशन। तो ऐसी रिएक्शन जिसमें आयंस आपस में एक्सचेंज हो जाते हैं, ऐसी रिएक्शन बच्चों बन जाती है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसके बाद अगर बात करें, इसके बाद है बच्चों हमारा ऑक्सीडेशन। व्हाट इज ऑक्सीडेशन? तो अगर बात करें ऑक्सीडेशन रिएक्शन हमारी ऐसी रिएक्शन होती है जिसमें कोई भी सब्सटेंस ऑक्सीजन ऐड करता है। तो बच्चों पॉइंट याद रखना, ऐसी रिएक्शन जिसमें
ऑक्सीजन ऐड करता है कोई भी सब्सटेंस या हाइड्रोजन को रिमूव करता है, वो बन जाती है ऑक्सीडेशन रिएक्शन या ऑक्सीडेशन प्रोसेस। द एडिशन ऑफ ऑक्सीजन टू अ सब्सटेंस और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम अ सब्सटेंस इज नोन एज ऑक्सीडेशन। ऐसी रिएक्शन बच्चों, ऐसी रिएक्शन जिसमें कोई भी सब्सटेंस ऑक्सीजन ऐड करता है या हाइड्रोजन को रिमूव करता है, ऐसी रिएक्शन हमारी कहलाती है ऑक्सीडेशन रिएक्शन। जैसे कि C+O2 बनाता है CO2। तो कोई भी सब्सटेंस ऑक्सीजन को ऐड करता है तो ऐसी रिएक्शन बच्चों कहलाती है ऑक्सीडेशन, या हाइड्रोजन को रिमूव करता है तो या तो बच्चों ऑक्सीजन को ऐड करे, या तो ऑक्सीजन को ऐड करे या हाइड्रोजन को रिमूव करे, तो ऐसी रिएक्शन बच्चों हमारी कहलाती है ऑक्सीडेशन रिएक्शन। जो सब्सटेंस ऑक्सीजन प्रोवाइड कराता है या हाइड्रोजन को रिमूव कराता है, वो हमारा कहलाता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या ऑक्सीडेंट। तो अगर बात करें सबसे पहला ऑक्सीडेशन, द एडिशन ऑफ ऑक्सीजन टू अ सब्सटेंस और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। ऐसी रिएक्शन जिसमें कोई भी सब्सटेंस ऑक्सीजन ऐड कराता है या रिमूव कराता है हाइड्रोजन को, ऐसी रिएक्शन कहलाती है ऑक्सीडेशन। अगर बात करें द सब्सटेंस विच आइदर गिव्स ऑक्सीजन और रिमूव्स हाइड्रोजन इन एन ऑक्सीडेशन रिएक्शन। किसी भी ऑक्सीडेशन रिएक्शन के अंदर कोई भी हमारा सब्सटेंस ऑक्सीजन देता है या हाइड्रोजन को रिमूव कराता है, वो कहलाता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या ऑक्सीडेंट, जो कि एग्जाम में पूछ लेता है। जैसे कि C+O2 एरो CO2 जो कि एग्जाम्पल है ऑक्सीडेशन रिएक्शन, जो कि ऑक्सीजन ऐड होता है। ये सब्सटेंस जो कि ऑक्सीजन देता है ये कहलाता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो सिंपली ऐसा सब्सटेंस जो कि ऑक्सीजन देता है या हाइड्रोजन को रिमूव करता है सिंपली कहलाता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या ऑक्सीडेंट। जैसे कि एग्जाम्पल C+O2 बनाता है CO2, H+O2 बनाता है SO2। सिंपली ऑक्सीजन देता है ये सब्सटेंस, तो ये कहलाता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या ऑक्सीडेंट। ये रिएक्शन में आप देख सकते हैं कि कार्बन ऑक्सीजन के साथ में कंबाइन करता है। सिंपली ऑक्सीजन की प्रेजेंस में अगर ये रिएक्शन हमारी होती है, या कह सकते हैं कि कोई भी हमारा सब्सटेंस जो कि ऑक्सीजन प्रोवाइड कराता है या ऑक्सीजन हमारा ऐड करता है, सिंपली बन जाता है ऑक्सीडेशन रिएक्शन। और ये रिएक्शन अगर देखें यहाँ से, तो ये सब्सटेंस जो कि ऑक्सीजन प्रोवाइड कराता है, तो ये रिएक्शन में हमारा क्या होता है, ये सब्सटेंस बच्चों कहलाता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या ऑक्सीडेंट। तो ऐसी रिएक्शन जिसमें कोई भी सब्सटेंस ऑक्सीजन ऐड कराता है या हाइड्रोजन को रिमूव कराता है कहलाती है ऑक्सीडेशन। इसके बाद है बच्चों हमारा रिडक्शन, जो कि उल्टा होता है किसका, ऑक्सीडेशन का। रिडक्शन एक ऐसी प्रोसेस है हमारी जिसमें कोई भी सब्सटेंस हाइड्रोजन को तो ऐड कराता है और रिमूव कराता है ऑक्सीजन को, जो कि बन जाती है रिडक्शन। इसमें हमारा ऑक्सीजन को ऐड कराता है, हाइड्रोजन को रिमूव कराता है, तो कहलाती है ऑक्सीडेशन। इसमें क्या होता है, हाइड्रोजन को तो ऐड कराता है, ऑक्सीजन को रिमूव कराता है, तो कहलाती है रिडक्शन। अगर बात करें ऐसा सब्सटेंस जो कि H2 देता है, हाइड्रोजन देता है या ऑक्सीजन को रिमूव कराता है, बच्चों कहलाता है रिड्यूसिंग एजेंट या रिडक्टेंट। तो आई होप ऑक्सीडेशन, रिडक्शन या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट आपको समझ आ गया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप हमें कमेंट में बता सकते हो। रिडक्शन ऐसी प्रोसेस जिसमें कोई भी सब्सटेंस हाइड्रोजन ऐड, कोई भी सब्सटेंस हमारा, तो बच्चों रिडक्शन एक ऐसी प्रोसेस जिसमें एडिशन होता है हाइड्रोजन का या ऑक्सीजन को रिमूव करता है, तो कहलाती है रिडक्शन। जो सब्सटेंस हाइड्रोजन देता है या ऑक्सीजन को रिमूव कराता है किसी भी रिडक्शन रिएक्शन के अंदर, वो कहलाता है रिड्यूसिंग एजेंट या रिडक्टेंट। अगर बात करें एग्जांपल की, H2+Cl2 बच्चों जो कि देता है 2HCl, हाइड्रोजन यहाँ पे ऐड होता है, तो सिंपली हमारी बन जाती है रिड्यूसिंग। तो बच्चों सिंपली हमारी बन जाती है रिडक्शन रिएक्शन। ये सब्सटेंस जो कि हाइड्रोजन को ऐड कराता है सिंपली बन जाता है रिड्यूसिंग एजेंट, और दूसरा हमारा होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्लोरीन जो कि इसके ऊपर माइनस का हमारा चार्ज आता है सिंपली, जो कि एग्जांपल होता है किसका, बच्चों ऑक्सीडेशन रिएक्शन का, क्योंकि क्लोरीन हमारा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है बच्चों। साथ में आप याद रखना, अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कंबाइन करता है किसी भी रिएक्शन में तो वो हमारा ऑक्सीडेशन बन जाती है। अगर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट कंबाइन करता है तो बन जाती है रिडक्शन रिएक्शन। ये भी हमारे कुछ पॉइंट्स होते हैं जो कि आपको याद रखने होते हैं। तो सिंपली आप यहाँ से देख सकते हो कि हाइड्रोजन ऐड करता है सिंपली, जो कि बन जाता है रिड्यूसिंग एजेंट, और ये रिएक्शन एग्जांपल बन जाती है रिडक्शन रिएक्शन का। तो बच्चों ये हमारा होता है रिड्यूसिंग एजेंट, क्योंकि हाइड्रोजन देता है और ऑक्सीजन या हमारा कोई भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट को क्या करता है, रिमूव करता है, तो बन जाती है रिडक्शन रिएक्शन। ये रिड्यूसिंग एजेंट, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो सिंपली ये रिएक्शन बन जाती है किसका, एग्जाम्पल हमारी रिडक्शन रिएक्शन का। तो ऐसी रिएक्शन जिसमें कोई भी सब्सटेंस हाइड्रोजन ऐड करता है, ऑक्सीजन रिमूव करता है, तो बन जाती है रिडक्शन रिएक्शन। अगर इसका उल्टा होता है, ऑक्सीजन ऐड करता है,
हाइड्रोजन को रिमूव करता है तो बन जाती है ऑक्सीडेशन रिएक्शन। इसके बाद हमारे अगर बात करें व्हाट इज रिडॉक्स रिएक्शन, तो रिडॉक्स रिएक्शन ऐसी रिएक्शन होती है बच्चों जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एक साथ होती है तो बन जाती है रिडॉक्स रिएक्शन। व्हाट इज रिडॉक्स रिएक्शन, ऐसी रिएक्शन बच्चों जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एक साथ होती है तो बन जाती है बच्चों हमारी रिडॉक्स रिएक्शन। आ प्रोसेस या आ रिएक्शन इन विच ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन अकर साइमल्टेनियसली आर नोन एज रिडॉक्स रिएक्शन। एग्जाम्पल ZnO प्लस कार्बन इन प्रेजेंस ऑफ हीट, जो कि देता है जिंक और कार्बन मोनोऑक्साइड। तो इसमें हमारा ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों एक साथ होते हैं बच्चों, जो कि एग्जाम्पल बन जाती है रिडॉक्स रिएक्शन का। तो ऐसी रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एक साथ होते हैं जो कि बन जाती है रिडॉक्स रिएक्शन। साथ में आपको कुछ पॉइंट याद रखने हैं। अगर इलेक्ट्रॉन लूज होते हैं किसी भी रिएक्शन में तो होता है ऑक्सीडेशन। तो बच्चों अगर इलेक्ट्रॉन लूज होते हैं किसी भी रिएक्शन के अंदर तो होता है ऑक्सीडेशन। अगर एटम इलेक्ट्रॉन को गेन करता है या किसी रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन गेन होते हैं तो बन जाता है रिडक्शन। साथ में इलेक्ट्रॉन लूजिंग स्पीसी जो कि कहलाती है रिड्यूसिंग एजेंट, जो स्पीसी इलेक्ट्रॉन को लूज करती है वो कहलाती है रिड्यूसिंग एजेंट, जो गेन करती है वो कहलाती है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो सिंपली कोई एटम इलेक्ट्रॉन को लूज करता है तो ऑक्सीडेशन होती है, अगर इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो रिडक्शन होती है। जो इलेक्ट्रॉन को लूज करता है रिड्यूसिंग एजेंट बन जाती है, जो गेन करती है स्पीसी वो कहलाती है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो सिंपली आप देख सकते हो Na जो कि बनाता है Na+ और एक इलेक्ट्रॉन, अगर राइट साइड में इलेक्ट्रॉन ऐड करने पड़े तो ये हमारी बच्चों एक ट्रिक है। अगर राइट साइड में इलेक्ट्रॉन ऐड करने पड़ते हैं तो होता है ऑक्सीडेशन, अगर लेफ्ट में इलेक्ट्रॉन ऐड करने पड़ते हैं तो सिंपली होता है रिडक्शन। ये हमारी एक कुछ ट्रिक होती है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को पहचानने की ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो पहले आप लोग इसका स्क्रीनशॉट, फिर इसके बाद हम बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक की। और आई होप कि आज हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा और इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे बैलेंसिंग ऑफ अ रिएक्शन, साथ में रिस्पायरेशन और साथ में बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होने वाले हैं। इसके बाद है बच्चों हमारा, इसके बाद है कंबसन रिएक्शन। कंबसन रिएक्शन बच्चों हमारी एक ऐसी रिएक्शन होती है जिसमें कोई भी हमारा सब्सटेंस होता है जो कि बर्न करता है या जलता है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। ऐसी रिएक्शन जिसमें कोई भी सब्सटेंस ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न करता है वो बन जाती है कंबसन रिएक्शन। इट इज़ अ केमिकल रिएक्शन इन विच a substance burns in presence of air or oxygen is called combustion reaction। ऐसी रिएक्शन जिसमें कोई भी हमारा सब्सटेंस बर्न करता है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, जैसे कि CH4 मीथेन बर्न करता है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, जो कि देता है कार्बन डाइऑक्साइड और H2O या वाटर। तो ऐसी रिएक्शन जिसमें कोई भी सब्सटेंस ऑक्सीजन की प्रेजेंस में या एयर की प्रेजेंस में, बच्चों एयर विच मीन्स O2, तो अगर एयर की प्रेजेंस में या ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न करता है तो सिंपली हमारी रिएक्शन कहलाती है कंबसन रिएक्शन। इट इज़ अ रिएक्शन या इट इज़ अ केमिकल रिएक्शन इन विच a substance burns in presence of air or oxygen is called combustion reaction। ऐसी रिएक्शन जिसमें कोई भी हमारा सब्सटेंस बर्न करता है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में वो कहलाती है कंबसन रिएक्शन। साथ में आप इस रिएक्शन को तैयार कर लेना ताकि आप एग्जाम में लिख पाओ। इसके बाद है बच्चों हमारा कोरोजन। कोरोजन क्या होता है, आपने देखा होगा कि हमारे कुछ मेटल्स होते हैं जैसे कि आयरन, उसको अगर हम मॉइस्चर में रख देते हैं, कुछ समय के लिए खुले में छोड़ देते हैं, तब उसके ऊपर कुछ कोटिंग जम जाती है। अगर उसके ऊपर कुछ कोटिंग जम जाती है बच्चों, वो हमारी कहलाती है कोरोजन। आयरन के केस में कहलाती है रस्टिंग। अगर हमारे कोई और मेटल्स होते हैं तो वो कहलाती है कोरोजन। व्हाट इज कोरोजन? इट इज़ द केमिकल प्रोसेस ऑफ स्लो हीटिंग अप ऑफ द सरफेस ऑफ सर्टेन मेटल्स व्हेन केप्ट इन ओपन फॉर अ लॉन्ग टाइम। जब हम किसी मेटल्स को बच्चों, जब हम कुछ सर्टेन मेटल्स को हम अगर बात करें, कुछ मेटल्स को अगर हम लॉन्ग टाइम के लिए खुले में छोड़ देते हैं तो उसके ऊपर जो स्लो हीटिंग होती है ऑक्सीडेशन की, या कह सकते हैं उसके ऊपर कुछ कोटिंग जम जाती है, वो कहलाती है कोरोजन। जैसे कि आयरन पे जंग लगना बच्चों, अगर इन केस ऑफ आयरन होता है जिसको कहते हैं रस्टिंग, रस्टिंग विच मीन्स जंग लगना। सिंपली अगर हमारे आयरन को छोड़ के कुछ और मेटल्स होते हैं उसको हम खुले में छोड़ देते हैं तो उसका जो केमिकल प्रोसेस होता है, स्लो हीटिंग होती है उसकी ऑन द सरफेस ऑफ सर्टेन मेटल्स केप्ट इन ओपन, जब उसको हम खुले में रखते हैं कुछ समय के लिए, लंबे समय के लिए, तो उसके ऊपर जो स्लो हीटिंग होती है, उसके ऊपर जो कोटिंग जम जाती है वो कहलाती है कोरोजन, जो कि एक केमिकल प्रोसेस होती है या कह सकते हैं स्लो हीटिंग होती है। धीरे धीरे उसके ऊपर कोटिंग जमना शुरू हो जाती है और ये हमारा होता है कोरोजन। अगर आयरन के केस में अगर बात करें सिंपली, इन केस ऑफ आयरन बच्चों वो बन जाती है हमारी रस्टिंग। तो इन केस ऑफ आयरन कहलाता है रस्टिंग, अगर और मेटल्स होते हैं आयरन को छोड़ के तो कहलाती है कोरोजन। व्हाट इज कोरोजन? इट इज़ द केमिकल प्रोसेस ऑफ स्लो हीटिंग अप
ऑफ द सरफेस ऑफ सर्टेन मेटल्स व्हेन केप्ट इन ओपन फॉर अ लॉन्ग टाइम। एग्जाम्पल, व्हेन वी ओपन कार बोनट आफ्टर लॉन्ग टाइम, जब हम कार का बोनट खोलते हैं लंबे समय बाद, वी फाइंड डिपॉजिट अराउंड द टर्मिनल्स ऑफ द बैटरी, तो बैटरी के चारों तरफ कुछ डिपॉजिट हो जाता है, तो वो डिपॉजिट जो होता है बच्चों वो हमारा एग्जाम्पल हो जाता है कोरोजन का। एग्जाम्पल अगर बात करें इन केस ऑफ आयरन, आयरन के केस में बच्चों कोरोजन विच इज़ कॉल्ड रस्टिंग। बच्चों आयरन के केस में जो हमारा कोरोजन होता है वो कहलाता है रस्टिंग। तो आपने देखा होगा कि जब हम आयरन होता है हमारा, उसके ऊपर जो जंग लग जाता है उसके ऊपर रेडिश ब्राउन पाउडर जम जाता है, और जो कि बच्चों हमारा होता है रस्ट। तो बच्चों आयरन के ऊपर जो रेडिश ब्राउन पाउडर जमता है उसको कहते हैं रस्ट, और जिसका फॉर्मूला होता है Fe2O3.XH2O। आप साथ में याद रखना, रस्ट का फॉर्मूला जो कि एग्जाम में पूछा जाता है Fe2O3.XH2O। अगर पूछे व्हाट इज रस्ट, तो रेडिश ब्राउन पाउडर कोटेड ऑन द सरफेस ऑफ आयरन। अगर आयरन के ऊपर रेडिश ब्राउन पाउडर जम जाता है ड्यू टू रस्टिंग या कोरोजन, क्योंकि कोरोजन इन केस ऑफ आयरन जो कि कहलाता है रस्टिंग। तो हमने आपको बताया रस्ट, व्हाट इज रस्ट। तो रस्ट इज अ केमिकल सब्सटेंस ब्राउन इन मास। तो बच्चों रस्ट एक केमिकल सब्सटेंस होता है जो कि ब्राउन होता है, साथ में फॉर्म करता है बाय द केमिकल एक्शन ऑफ मॉइस्चर ऑन आयरन। तो बच्चों इट इज़ बेसिकली एन ऑक्सीडेशन, क्योंकि ये रिएक्शन हमारी, तो बच्चों ये रिएक्शन जो होती है रस्टिंग की हमारी, ये ऑक्सीजन या एयर की प्रेजेंस में होती है, तो जो कि एग्जाम्पल बन जाती है किसकी, ऑक्सीडेशन रिएक्शन की। रस्ट का फॉर्मूला हमने आपको बताया Fe2O3.XH2O। इट इज़ वेरी स्लो इन नेचर एंड वंस स्टार्टेड कीप्स ऑन। अगर एक बार हो जाती है तो ये होती जाती है, ये एक हमारी स्लो प्रोसेस होती है नेचर के अंदर। अगर बात करें इस रिएक्शन की, 2Fe + 3/2O2 + XH2O जो कि बनाती है Fe2O3.XH2O, जो कि रस्ट का फॉर्मूला होता है, जिसको कहते हैं हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड। तो बच्चों जो कि रस्ट होता है, साथ में इसको कहते हैं हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड, जो कि हमारा क्या होता है, ब्राउन इन मास, ब्राउन पाउडर की फॉर्म में होता है, जो कि आयरन के आर्टिकल्स पर जम जाता है, जिसको कहते हैं रस्ट, और ये प्रोसेस हमारी कहलाती है रस्टिंग। तो बच्चों बोथ कोरोजन एंड रस्टिंग आर वेरी हार्मफुल एंड कोज टू द बिल्डिंग्स, रेलवे ट्रैक्स etc। कोरोजन और रस्टिंग बहुत ही हार्मफुल हमारी ये प्रोसेस होती है जो कि कोज करती है बिल्डिंग्स को और रेलवे ट्रैक्स को। सिंपली इसके बाद है बच्चों हमारा रेंसिडिटी। अगर बात करें व्हाट इज रेंसिडिटी, तो रेंसिडिटी क्या होता है हमारा, स्लो ऑक्सीडेशन होता है किसका, ऑयल्स का या फैट्स का, जो कि प्रेजेंट होते हैं किसी भी फूड मटेरियल्स में। तो बच्चों आपने देखा होगा कि जो हमारी सब्जी वगैरह होती है उसमें से हमारी कुछ समय बाद या 1 या 2 दिन के बाद अगर उसको हम देखते हैं तो उसके अंदर से गर्मी के कारण या हमारा क्या होना, ऑक्सीडेशन उसका होता है, स्लो ऑक्सीडेशन होता है, तो उसमें से स्मेल आती है, जो कि बच्चों हमारा होता है रेंसिडिटी। रेंसिडिटी एक स्लो ऑक्सीडेशन होता है किसका, ऑयल्स का और फैट्स का, जो कि प्रेजेंट होता है किसमें, फूड मटेरियल्स में, एंड रिजल्टिंग इन सम बैड स्मेलिंग कंपाउंड। उसके अंदर से जो बैड स्मेल आती है ड्यू टू स्लो ऑक्सीडेशन, ये हमारी होती है रेंसिडिटी। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि बच्चों रेंसिडिटी को हम प्रिवेंशन किससे करते हैं, तो आपने देखा होगा कि जो हमारे चिप्स के या कुरकुरे के जो पैकेट आते हैं बच्चों, उसके अंदर नाइट्रोजन गैस फिल की जाती है। क्यों की जाती है, जिससे हम किससे बचा सकें, रेंसिडिटी। तो बच्चों प्रिवेंशन ऑफ रेंसिडिटी जिसके हमारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो हम जो देखते हैं कि जो हमारे चिप्स के या कुरकुरे के जो पैकेट्स होते हैं या फूड पार्टिकल्स होते हैं या फूड आइटम्स होते हैं बच्चों हमारे, उसके अंदर नाइट्रोजन गैस फिल की जाती है टू अवॉइड फ्रॉम रेंसिडिटी। रेंसिडिटी से बचाने के लिए जो भी हमारे फूड आइटम्स होते हैं उसके अंदर नाइट्रोजन गैस फिल की जाती है, पहला पॉइंट। दूसरा रेफ्रिजरेशन, जो भी हमारे खाने के आइटम्स होते हैं उसको अगर हम फ्रिज में रख देते हैं, जो कि प्रिवेंट करता है किससे, रेंसिडिटी से कुछ समय के लिए। तो बच्चों अगर बात करें व्हाट इज रेंसिडिटी, इट इज़ द स्लो ऑक्सीडेशन ऑफ ऑयल्स एंड फैट्स प्रेजेंट इन फूड मटेरियल्स एंड रिजल्टिंग इन सम बैड स्मेलिंग कंपाउंड्स। ये एक स्लो ऑक्सीडेशन प्रोसेस होती है, इसके ऊपर ऑयल और फैट आइटम जो हमारे होते हैं ये हमारी बन जाती है रेंसिडिटी। तो बच्चों या तो नाइट्रोजन गैस फिल करें या रेफ्रिजरेशन, जो कि हमारे पॉइंट्स बन जाते हैं प्रिवेंशन ऑफ रेंसिडिटी। साथ में तीसरा बच्चों हमारा एक एंटीऑक्सीडेंट हमारा मिलाया जाता है, एंटीऑक्सीडेंट जो कि होता है बच्चों हमारा BHA। तो आप साथ में 3 पॉइंट लिख देना, या तो नाइट्रोजन गैस, रेफ्रिजरेशन और साथ में एंटीऑक्सीडेंट BHA। तो ये था बच्चों हमारा रेंसिडिटी, व्हाट इज रेंसिडिटी और प्रिवेंशन ऑफ रेंसिडिटी, 3 पॉइंट्स आप उसमें लिख देना। तो ये था बच्चों हमारा रेंसिडिटी। इसके बाद अगर बात करें एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन, एक्सोथर्मिक रिएक्शन की अगर बात करें, हमने आपको लेक्चर के स्टार्टिंग में बताया कि एक ऐसी रिएक्शन जैसे कि क्विकलाइन कैल्शियम ऑक्साइड, इसमें अगर पानी मिलाते हैं
तो उसमें से हमारे क्या बनता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या सिलेक्ट लाइम, और इसमें से हीट रिलीज होती है। ऐसी रिएक्शन जिसमें से हीट रिलीज होती है वो कहलाती है एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो बच्चों अगर हीट रिलीज होती है तो बन जाती है एक्सोथर्मिक, अगर हीट को एब्जॉर्ब करते हैं तो वो रिएक्शन कहलाती है एंडोथर्मिक रिएक्शन। अगर बात करें डेफिनेशन की, इट इज़ अ रिएक्शन इन विच एनर्जी और हीट रिलीज, ऐसी रिएक्शन जिसमें से हीट रिलीज होती है वो बन जाती है एक्सोथर्मिक रिएक्शन। साथ में आप इस रिएक्शन को तैयार कर लेना, जब क्विकलाइन में पानी डालते हैं या कैल्शियम ऑक्साइड में तो बच्चों कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या सिलेक्ट लाइम बनता है और साथ में से हीट निकलती है और साथ में से हिस साउंड निकलती है, जो कि एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेता है कि अगर क्विकलाइन में पानी मिलाते हैं, वाटर इज एडेड टू क्विकलाइन देन व्हाट हैपन्स, तो क्या होता है बच्चों, व्हाट हैपन्स व्हेन वाटर इज एडेड टू क्विकलाइन। तो बच्चों क्या होता है जब क्विकलाइन में पानी मिलाते हैं तो एक तो सिलेक्ट लाइम बनता है, हीट बाहर निकलती है और कौन सी साउंड निकलती है, हिस साउंड। ये रिएक्शन हमारी एक्सोथर्मिक रिएक्शन का एग्जांपल होती है और साथ में कॉम्बिनेशन रिएक्शन का। तो सिंपली ऐसी रिएक्शन जिसमें से हीट रिलीज होती है वो बन जाती है एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अगर बात करें डेफिनेशन की, इट इज़ अ प्रोसेस इन विच हीट और एनर्जी रिलीज, दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ऐसी रिएक्शन जिसमें से हीट रिलीज होती है वो कहलाती है एक्सोथर्मिक। अगर बात करें आ रिएक्शन इन विच एनर्जी एब्जॉर्ब या हीट को एब्जॉर्ब अगर करना पड़ता है तो ऐसी रिएक्शन हमारी बन जाती है एंडोथर्मिक रिएक्शन। जैसे कि कैल्शियम कार्बोनेट इन प्रेजेंस ऑफ हीट बनाता है कैल्शियम ऑक्साइड या क्विकलाइन, साथ में कार्बन डाइऑक्साइड। ये रिएक्शन एग्जाम्पल बन जाती है एंडोथर्मिक रिएक्शन क्योंकि हीट को एब्जॉर्ब करता है। साथ में ये रिएक्शन हमारी एग्जाम्पल बन जाती है डीकम्पोजिशन रिएक्शन का। एक सिंगल सब्सटेंस बच्चों स्प्लिट करता है दो और दो से ज़्यादा सब्सटेंस बनाता है। जब हमारा कोई सिंगल सब्सटेंस स्प्लिट करके ब्रेक करके दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस या प्रोडक्ट बनाता है, ऐसी रिएक्शन हमारी कहलाती है डीकम्पोजिशन रिएक्शन। ये रिएक्शन हीट की प्रेजेंस में होती है तो सिंपली बन जाती है थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन। तो बच्चों एक्सोथर्मिक रिएक्शन इन प्रेजेंस ऑफ हीट, एक्सोथर्मिक रिएक्शन ऐसी रिएक्शन जिसमें से हीट रिलीज होती है। आ रिएक्शन इन विच एनर्जी और हीट रिलीज इज कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शन। जैसे कि ये वाली रिएक्शन हमने आपको बताई एंडोथर्मिक रिएक्शन। आ रिएक्शन इन विच हीट इज एब्जॉर्ब, ऐसी रिएक्शन जिसमें से हीट एब्जॉर्ब होती है वो कहलाती है एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो सिंपली अगर देखिए कैल्शियम कार्बोनेट इन प्रेजेंस ऑफ हीट जो कि देता है कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड, ये रिएक्शन हीट की प्रेजेंस में होती है जो कि एग्जाम्पल साथ में बन जाती है थर्मल डीकम्पोजिशन। डीकम्पोजिशन रिएक्शन ऐसी रिएक्शन जिसमें से अगर बात करें एक सिंगल सब्सटेंस स्प्लिट करके दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस देता है, जो कि हमने आपको बताया, तो ऐसी रिएक्शन बन जाती है डीकम्पोजिशन रिएक्शन। तो ये रिएक्शन एक तो डीकम्पोजिशन, साथ में थर्मल डीकम्पोजिशन, साथ में एंडोथर्मिक रिएक्शन का एग्जाम्पल बन जाती है। ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक कॉम्बिनेशन रिएक्शन। और साथ में अगर बात करें इसमें से कौन सी साउंड निकलती है, हिस साउंड निकलती है, तो ये क्वेश्चन इसमें से आस्क हो जाते हैं या ये क्वेश्चन इसमें से बन जाते हैं। तो गाइज आज का लेक्चर हमारा वन शॉट केवल यहीं तक होने वाला है। इसके बाद लेक्चर नंबर 2 में बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की, कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की और साथ में बात करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की। तो गाइज तब तक के लिए बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द स्मार्ट क्लासेज बाय विवेक तोमर। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।